वो आके तो यहाँ पर डाल रहे थे हम लोगों को, बोल रहे थे टीएमसी को मत वोट दो, बीजेपी को दो, ऐसे फ्लैग उकर के फेंक दे रही थी। अच्छा, क्या करेंगे हम लोग, देखना पड़ रहा था। कितने लोग थे वो लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे? कितने लोग थे? तो 20-25। तो क्या बोल रहे थे वो लोग यहाँ पर आकर? को बोल रहा था पद्म फूल में वोट दीजिए। हाँ, तो पब्लिक वहाँ पर पब्लिक जड़ा हो गया और वो लोग देख के भाग गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं सैयद फरहान अहमद। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पहुंच गए हैं और इस वक्त साउथ 24 परगना में तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। अगर साउथ 24 परगना की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटों पर जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, मतदान किए जा रहे हैं। वो तमाम वोटर्स हैं जो वोट देकर यहाँ आए हैं, लेकिन कई ऐसी सूचनाएं मिली हैं जहाँ पे छिटपुट घटना की खबरें मिली हैं। जैसे कई जगह पे सीआरपीएफ के द्वारा वोटिंग करने से रोका जा रहा था, केंद्रीय पुलिस के द्वारा वोटिंग करने से रोका गया। तो कई जगह पे ईवीएम देरी से चालू होने से टीएमसी के समर्थकों में नाराज़गी थी। वहीं कई जगहों पर साउथ 24 परगना से कई जगहों पर थोड़ी बहुत चिटपुट घटनाएं की खबर मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस बार जो तीसरे चरण का वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है, उस मतदान में जो खामियां हैं, गड़बड़ियां आ रही है, उसको लेकर टीएमसी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कई जगहों पर यह भी खबरें मिल रही है कि सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा जो केंद्र सरकार की पुलिस है वो रोक रहे हैं। वो वाला वोटर लोग को जरा बोल रहे हैं बीजेपी की तरह वोट दो। कुछ जगह सुन में आ रहा है। तो क्या लगता है इससे टीएमसी और खास करके ममता बनर्जी को नुकसान नहीं होगा क्या? ममता दीदी कुछ नहीं होगा, अभी ममता दीदी यहाँ पर है, अभी रहेगी। 10 मिनट ईडीएम बंद था, इसके लिए थोड़ा सा वहाँ पर लोग को गुस्सा आया था और पार्टी आया था और नुबड़ा बीजेपी का घटना भी, चिटपुट घटना भी, बीजेपी समर्थकों के द्वारा मारपीट भी की गई है क्या? यहाँ पर कोई मारपीट नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के 2-3 आदमी आके यहाँ पर राइडिंग कर रहा था। सबको क्या बोल रहे थे वो लोग यहाँ पर आकर? को बोल रहा था पद्म फूल में वोट दीजिए। हाँ, तो पब्लिक वहाँ पर पब्लिक जड़ा हो गया और वो लोग देख के भाग गया। हाँ, तो ये बीजेपी के यहाँ पर वो लोग नेता आए थे या समर्थक थे बीजेपी के? समर्थक नेता दोनों ही थे ना। वो आके तो यहाँ पर डाल रहे थे हम लोगों को, बोल रहे थे टीएमसी को मत वोट दो, बीजेपी को दो, ऐसे फ्लैग उकर के फेंक दे रही थी। अच्छा, क्या करेंगे हम लोग, देखना पड़ रहा था। कितने लोग थे वो लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे? कितने लोग थे? तो 20-25। सो लंबा चौड़ा है। हम लोग तो इस इलाका में है ना, इस इलाका तो नहीं था। तो वो लोग मारपीट भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के यहाँ पे मारपीट भी किए क्या उन्होंने? मारपीट नहीं किया, डराया था। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे आप लोग टीएमसी को मत दो, दोगे तो देख लूंगा। हाँ, सो ऐसा बोल रहा था। तब तो आप लोग भी डर गए होंगे, वोट तो नहीं देंगे फिर टीएमसी को? नहीं, हम लोग के दिल में जो है ना वो है दिल। तो दूसरे को थोड़ी ना बताएंगे। हम लोगों का दीदी हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को दीदी हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी दीदी का अच्छा करेंगे। दीदी पश्चिम बंगला को अच्छा चाहिए। दीदी सबको पश्चिम बंगला में सब कुछ ही अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों का इधर सब कुछ ठीक है। पानी का व्यवस्था है, रास्ता का व्यवस्था है, सब कुछ सब गरीब लोग को लॉकडाउन में चाल डाल सब कुछ मिला। हम लोग दीदी लोग हम लोगों को दिया, तो हम लोग दीदी लोग को फिर से चुनेंगे और दीदी रहेगा। हम लोग से कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा इधर खूब शांति से। लेकिन सवाल एक ये है कि आज वोटिंग हो रहा है तीसरे चरण का और कई जगहों पे ईवीएम में खराबी की बात आई है। इससे तो वोट में कमी हो जाएगा, तो सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान होगा। तो इससे तो हार भी सकती है टीएमसी। एक बार ऊपर वाला का खेले कुछ भी। एक बार ऊपर वाला देखेगा, जो गलती करेगा, जो गलती सब लोगों का ही होता है। गलती जो करेगा चुनाव में सो वही हारेगा, और जो चुनाव में जो अच्छा करेगा, दूसरे के लिए अच्छा करेगा, भला चाहेगा, सो चुनाव में जीते। हम लोग यही चाहते हैं, जो अच्छा करेगा सो वही चुनाव में जीते। लेकिन ये पिछली जो चुनाव हुआ था नंदीग्राम का, आपने चुनाव देखा? नंदीग्राम में भी चुनाव में कई जगह पे ईवीएम, जो बीजेपी के नेता थे, ईवीएम चोरी करते पकड़े गए थे। तो इस तरह से जो सामने तस्वीर आ रही है, इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि खास करके टीएमसी को नुकसान होगा चुनाव में जब रिजल्ट आएगा। तो 2 मई को आप लोग देख लीजिएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। दीदी फिर से आएगी। पश्चिम बांग्ला में दीदी को कोई छू नहीं सकेगा और कुछ कर भी नहीं सकेगा। उसका क्या होगा? जो वोट दे रहे हैं टीएमसी को और जा रहा है बीजेपी को, उसमें क्या करेंगे? उसमें तो हार जाएंगे आप। ऐसी अगर होगा तो जनता लोग तो सभी तो हम लोग वोट देना है, वोट देने जा रहे हैं। वोट से अंदर लोग केस करेंगे, हो जाएगा। और इस तरह का सामने आता है कुछ खबर कि वोट टीएमसी को दे रहे हैं
और जा रहा है भाजपा में, तो क्या करेंगे फिर वैसे? तब क्या करेंगे? ममता दी है ना, उसने तो चीटी लिख के भेजा था पहले, उसके बाद उसने एफआईआर भी दर्ज करा। आप लोग भी खुद में चला जाइए। लेकिन अभी आसाम में भी पिछले जो सेकंड चरण का चुनाव हुआ था आसाम में, वहाँ देखा कि एक बीजेपी के नेता जो है उनके गाड़ी में ईवीएम पकड़ाया था चोरी का। तो यहाँ डर नहीं है क्या? हाँ, कुछ नहीं। अरे डर किस बात का, हम लोग डरते नहीं। हाँ। मर जाएंगे फिर भी नहीं डरेंगे। तो सुरक्षा कैसे कीजिएगा ईवीएम का जब चोरी हो जा रहा है? तो सुरक्षा उसके लिए आदमी रखा हुआ ना। सरकार चुनेगा, कैसी अच्छा होगा नहीं होगा सरकार। सीआरपीएफ भी कर रहा है, उस लोग को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा बूथ से भी घूर के आइए, देखिए उधर वोट हो रहा है, उधर से घूर के आइए। दीदी हम लोगों का इधर बंगाल में दीदी रहेगा, हम लोगों का बंगाल में दीदी रहेगा, तो टीएमसी जीतेगा। ये बंगाल में सब दीदी को ही चुनेगा। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि टीएमसी आएगी नहीं, इस बार खत्म है, 2 मई दीदी गई। हम मोदी जी को नहीं मानते, हम मोदी जी को नहीं मानते। हम दीदी को बचपन से मैंने 10 साल से हम मानते आए, अभी भी मानेंगे। पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर नवान्न में फिर उठेंगे। आपने वोट दिया इस बार? हम देने जाएंगे, देने जा रहे हैं। क्या आपके दिमाग में वो मुद्दा रहेगा, क्या वो सोच के आखिर वोट करने जाएंगे आप? हम दीदी को जिताएंगे और मोदी जी आएंगे तो राइट बता देंगे। इसलिए हम मोदी जी को नहीं लाएंगे। क्यों मोदी जी को नहीं लाना चाह रहे हैं? वो हिंदू मुस्लिम का राइट बता देंगे, इसलिए बहुत समस्या मैंने। ईवीएम पे जो मशीन है उस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग तो पहले से बोल रहे बैलेट में वोट होता अच्छा होता, लेकिन ये निर्वाचन कमीशन सर रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग कर रहा है, करने दीजिए। इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में कई जगह से साउथ 24 परगना में है, कई जगह से छुटपुट घटनाएं आ रही है। देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं और उनके नेता हैं टीएमसी के समर्थकों को वोट देने से रोक रहे हैं। कैसा, मतलब इस तरह से तो नुकसान होगा ना फिर? किसकी कारण सब हो रहा है ये सारी चीज़ें? नहीं, ऐसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग को जो गबरियल में वोट है सही हो रहा है, शांति से हो रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब शांति से वोट दे रहा है। सब बीजेपी बोलो, टीएमसी बोलो, जो भी जनता बोलो, सब सही से वोट दे। बीजेपी इस बार पूरी कोशिश कर रही है बंगाल में आने की। उन्होंने बोला है कि इस बार ममता बनर्जी किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं लौटेंगे, ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। जीतते तो वो ना, हमारा युवा जीतते तो बोल रहे हैं दीदी लोग हम लोगों का बहुत हेल्प किया, दीदी लोग हम लोगों का घर बना दिया। क्या बात है, क्या बात है? बात है, आप लोग ही देख सकते हो 34 साल कम्युनिस्ट राजत्व कर गया यहाँ पर। कभी भी पक्का देख लो ना, रास्ता कभी भी नहीं हुआ। सो हम लोगों का दीदी आया, रास्ता कर दिया। लाइट देखो ना, लाइट मिसिंग होगा तो तब बोलना। पानी बिहार का भी चुनाव देखा होगा, बिहार में भी काफी सीटें थी आरजेडी को, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आरजेडी हार गई वहाँ। तो यहाँ भी नहीं इस तरह का हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्यों? हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग गारंटी करते हैं दीदी को। बंगाल में जी मोदी जी आएंगे तो बंगाल के एनआरसी एनपीआर। अच्छा, आपका नाम क्या है बताइए? यूसुफ अली मुल्ला। यूसुफ अली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सईदुल सत्तार। हाँ, तो क्या यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान जो बीजेपी कर रही है, तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान कुछ इस तरह का लग रहा है क्या कि तनाव हो गया बीजेपी के आने से? हाँ, कुछ तो देख रहे हैं, तरीका है यहाँ पे। एक भाग हिंदू, एक भाग मुसलमान, बीजेपी आगे करे। जात में हम लोग इधर जात पात। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये वोट दे के दीदी आ रही हैं, ये आप दिखाइए। लेकिन एक चीज़ है ना कि जिन जगहों पे चुनाव हो रहा है, कई जगहों से ये भी खबरें मिली है, जैसे साउथ 24 परगना के बिशनपुर विधानसभा सीट से, कि वहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं खड़े हैं, जो विधायकी लड़ रहे हैं, उन्हें बूथ के अंदर, जो केंद्र सरकार की पुलिस जो यहाँ पे लगी है, उन्हें बूथ के अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? बूथ के अंदर जो कैंडिडेट है उसको जाना चाहिए, उसका अधिकार है, लेकिन 2 आदमी का या 1 आदमी से ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इन्होंने वोट दिया है। ये देखिए, ये दीदी अभी वोट देकर आ रही हैं और इनसे ही जानेंगे कि इस बार इन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है। क्या दीदी, इस बार किन मुद्दों पर वोट किया है आप? किन मुद्दों पर वोट किया है? किसको वोट करेंगे आप? कौन अच्छा है यहाँ के लिए? टीएमसी। कौन है टीएमसी में दीदी? हम नहीं जानते। 10 साल है। मोदी जी को जानती है? दीदी आएगा। मोदी जी को जानती हैं? जानता है, हम छोड़ दो भाई। तो आप ही हम नहीं जानता है भाई। तो ये समर्थक हैं और कुछ और भी समर्थक लेकिन बात करेंगे हम इसके अलावा दूसरे बूथों पर जाकर वहाँ के हालात का भी जायजा लेंगे कि किस तरह से तीसरे चरण के तहत आज साउथ 24 परगना में मतदान चल रहा है। 16 सीटों पर यहाँ मतदान हो रहा है और इन 16 सीटों पर किस तरह से मतदान किया जा रहा है उस तमाम बूथ संख्या पर हम पड़ताल करेंगे, ताकि आप तमाम सभी दर्शकों को हम दिखा सके कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितनी दिलचस्पी है। द लाइव टीवी के लिए सैयद फरहान अहमद की रिपोर्ट।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।